जय हिंद दोस्त, भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, बात करते हैं संविधान के बारे में। टोटल संविधान की संख्या 395 है। मूल संविधान की संख्या कितना है? 395। और वर्तमान में संविधान की संख्या कितने हैं? 444। ठीक है, हम बात करते हैं मुख्य इम्पोर्टेंट संविधान के, जो 1 से 100 तक होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन किया गया भाई? अन्य जो नए राज्य हैं उसमें प्रवेश या स्थापना करना, अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या वर्णन किया गया है? किसी भी राज्य को निर्माण करना, या तो उसको सीमा में बढ़ाना या तो घटाना, नामों में परिवर्तन करना, अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 4 में क्या वर्णन किया गया है दोस्त? प्रथम अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 5 में वर्णन किया गया है नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया है भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7 में क्या वर्णन किया गया है? पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 8 में क्या वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति का नागरिकता। अनुच्छेद 9 में क्या वर्णन किया गया है? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। ठीक है। अनुच्छेद 10 में क्या वर्णन किया गया है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या है? इसमें देखिए कानून बनाया गया है, नागरिकता के लिए कानून बनाया गया है संसद द्वारा। अनुच्छेद 11 में बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, आता है एग्जाम में। अनुच्छेद 13 में क्या वर्णन किया गया है? मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या वर्णन किया गया है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या वर्णन किया गया है? धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव अगर करता है उसे प्रतिषेध लगाया गया है, उस पर रोक लगाया गया है, उसके लिए कानून बनाया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या वर्णन किया गया? लोक नियोजन में अवसर का समानता। ठीक है। अगर आजकल जो भर्ती निकलता है इसी के रिलेटिव निकलता है, अवसर की समानता मिल सकता है। अनुच्छेद 17 में क्या वर्णन किया गया है? अपेक्षता का अंत, अगर कोई भी छुआछूत अगर करता है इसके लिए इसमें कानून बनाया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या वर्णन किया गया है? उपाधि का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 20 में अगर बात करते हैं तो वर्णन किया गया अगर कोई अपराधी कर रहा है उसको दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसके जीने का स्वतंत्रता बोला गया है अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 के क में है सर्व शिक्षा अभियान के रिलेटिव है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 22 में। देखिए अनुच्छेद 23 में क्या है? जो दास प्रथा, बंदी प्रथा था उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है, जो अगर बच्चा को अगर खटा रहा है घर में नौकर की तरह, 18 वर्ष से कम एज का है उसे, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है कि 14 वर्ष की उम्र वाले बच्चे को, 18 से कम उम्र वाले बच्चे को कल कारखाने में अगर काम करते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए कानून बनाया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या वर्णन किया है कि धर्म से आचरण या प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 26 में वर्णन किया गया है कि
धार्मिक जो कोई कार्य करता है उससे कोई प्रावधान की स्वतंत्र रूप से अपना धार्मिक कार्य करे, उसे रोक टोक नहीं होना चाहिए, ये वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 के लिए क्या वर्णन किया गया है? अगर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। अल्पसंख्यक लोग अगर कोई कार्य करते हैं उसे संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यक वाले वर्ग लोग अगर शिक्षा संस्था जैसे मदरसा उदरसा खोलते हैं, इसके लिए उसे सुरक्षित रखने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत संगठन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशु पालन का संगठन के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण तथा वन्य जीवों की संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। अगर कोई भी पेड़ पौधा काटता है या तो जीव जंतु को मारता है, उसके लिए कानून बनाया गया है अनुच्छेद 48 के क में। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण किया गया है। देखिए इसमें दिया गया है कि कोई भी अगर राष्ट्रीय स्मारक है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब चीज़ें धरोहर है, उसको संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ठीक है। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 56 में, अनुच्छेद 56 की अगर बात किया जाता है, इसमें राष्ट्रपति की पदावधि कितना दिन राष्ट्रपति रहेगा उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद 57 में अनुच्छेद 57 में पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्र बनाया गया है। उसके बाद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये चीज़ 58 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति अगर कोई मनमानी रूप से कार्य करता है उस पर महाभियोग लगाने का प्रावधान भी किया गया है अनुच्छेद 61 में। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 62 की। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ दिया गया है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक है, अनुच्छेद 64 में दिया गया। अनुच्छेद 67 में राष्ट्रपति का पदावधि कितने वर्ष के लिए होगा, ये दिया गया है। और अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्त खाली को भरने के लिए निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। और उसके बाद अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन किया गया है। और कोई इमरजेंसी लगेगा तो राष्ट्रपति अपना इसमें कर्तव्य का पालन करेगा, इसमें इसका अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। और उसके बाद 71 में है अनुच्छेद 71 में 71 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधी विषय के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होना। अनुच्छेद 73 में अनुच्छेद 74 की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है, बनाया गया है। अनुच्छेद 75 में 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध की जानकारियाँ दिया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसमें अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अनुच्छेद 78 में
राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 79 एक संसद का गठन किया गया है 79 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना बनावट बनाया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का संरचना बनाया गया है। और अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों का कितना अवधि के लिए रहेगा, ये सब चीज़ वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्तावाहन और विघटन किया गया है। अनुच्छेद 88 में सदन के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति पद रिक्त होने या पद हटाया जाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 92 में सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसकी पीठासीन न होने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 91 की अगर बात किया जाए, 91 की बात किया जाए, इसमें सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर बने रहें।